गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है पुनः स्कूल खुलने के अवसर पर। आज मैं आपके सामने क्षितिज पाठ्य पुस्तक में लहासा की ओर पाठ लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। यह एक यात्रा वृतांत कहानी है, लेख है। इसमें लेखक राहुल सांस्कृतायन ने यह बताने का प्रयास किया है कि भारतीयों को तिब्बत यात्रा के क्रम में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहीं भिखमंगे का वेश भी धारण करना पड़ा। दुर्गम रास्तों का भी इन्होंने रोचक वर्णन किया है। हम इस पाठ में जब क्लास लेंगे तो उस समय मैं आपको बतलाऊंगा, ध्यान से उस समय आप सुनेंगे। लेखक अपनी तिब्बत यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें भी, कुछ तकलीफें भी इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के क्रम में प्रस्तुत की है। जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का भी जिक्र किया है। लोग अपने घरों में रहते थे, घर का दरवाजा इनका खुला रहता था। इनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी तिब्बतियों की। लेखक वहाँ के लोगों से जान पहचान किया, लोगों से उन्होंने मिला। लेखक फिर वहाँ पर एक निर्धन झोपड़े में रात बिताई। बच्चों, तिब्बत के निकट एक बड़ा सा डांडा, थोडला एक जगह का नाम है, उसे पार करना था और इसकी ऊंचाई 16-17 फीट है। कहने का मतलब 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। आसपास कोई गांव नहीं और खुफिया विभाग अथवा पुलिस विभाग की कोई चिंता नहीं, क्योंकि किसी की हत्या जब यहाँ हो जाती थी तो डाकुओं के लिए यह अत्यंत सुरक्षित जगह मानी जाती थी। यात्रियों को सबसे पहले ये डाकू उनके सामान ले लेते थे, पुनः उनकी हत्या कर देते थे। पुलिस वहाँ पर जाने से घबराती थी। तो ये कुल मिलाकर के वातावरण जो था वो जंगली रास्ता में बहुत भयावह था। आने जाने वाले यात्री काफी डरे हुए होते थे, सहमे हुए होते थे। तिब्बत में एक टिड्री के विशाल मैदान है। यहाँ पर चारों ओर पहाड़ हैं। मैदान टापू जैसा लगता है। यहाँ पर टिड्री समाधि गृह है और यहाँ भी सुमति के जजमान थे। ये सुमति कौन है ये मैं क्लास के क्रम में डिटेल में मैं बताऊंगा। तो लेखक यजमान के यहाँ जाना चाहते थे, वे गए भी। अब यहाँ पर देखिए कि तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से लेखक को गर्मी लग रही थी। यहाँ की जमीन जो है, यानी तिब्बत की जो जमीन है वह जमींदारों में बटी हुई है, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। जमींदार मजदूरों से बेगार में खेती कराना जानते हैं। खेती की देखरेख के लिए भिक्षुक भेजे जाते हैं। राजा से कम नहीं होते ये भिक्षुक। शेखर की खेती का मुखिया लेखक से मिला। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। एक एक पोथी का वजन वहाँ पर 15-15 शेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। गांव से बहुत दूर था।
लेखक ने सामान उठाया और भिक्षुक विदा लेकर के चल पड़ा। तो बच्चों, ये सार संक्षेप में मैंने आपके सामने इस पाठ की जो बातें हैं, मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो आपके सामने मैंने रखी हैं, और इसको मैं विस्तृत रूप में मैं आपको क्लास में, जब मैं क्लास लूँगा उसमें मैं बताऊँगा, आप पुनः फिर बढ़िया से समझ जाएंगे। कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं जो इन्हीं मेरी बातों के अंतर्गत उसका उत्तर छिपा हुआ है, अब उसे पुनः सुनेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। मैं फिर 9:15 बजे आपके सामने कक्षा में प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और विदा लेता हूँ।